हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। सॉलिड स्टेट की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में, और वो था फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। ठीक है। लास्ट 3 लेक्चर में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। एक छोटा सा पोर्शन मेरा रह गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, जिसके बाद में जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, तुम्हारा डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल, वो स्टार्ट करूंगा। तो जो पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर का टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ। ठीक है, यानी कि अपन क्या बात करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर यानी P, एंड टेम्परेचर यानी T ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो, अपन ने बात करी थी NaCl स्ट्रक्चर की, CaCl स्ट्रक्चर की, फिर CaF2, Na2O ना, और ZnS, इन सब के बारे में बात करी। अब ये कह रहे हैं कि मान लो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने लिखा था कि कोई 6:6 है, कोई 8:8 है, कोई 4:4 है, इस टाइप की स्ट्रक्चर थी। अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले मैं प्रेशर के इफेक्ट की बात करता हूँ। ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट देखो क्या होता है। अगर मान लो मैं प्रेशर को क्या करूं, इंक्रीज करूं। प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या होगा, मोलिक्यूल्स विल कम क्लोजर। मोलिक्यूल्स क्या आएंगे, एक दूसरे के आस पास आएंगे। मोलिक्यूल्स विल कम क्लोजर। ठीक है। अब जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कि एक दूसरे को ज्यादा टच करेंगे, एक मॉलिक्यूल को पहले अगर कुछ एक्स एटम टच कर रहे होंगे तो उससे ज्यादा टच करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज। कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज। यानी कि अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर है जिसका पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 था, और हमने क्या किया, उसके प्रेशर को बढ़ा दिया, उसमें जो है स्ट्रक्चर में प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर अपना देखा जाता है कि 8:8 टाइप हो जाता है। यानी कि 6:6 अपने को कहाँ देखने मिला था, NaCl स्ट्रक्चर में। NaCl स्ट्रक्चर को अगर क्या करो, उसमें प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, तो वो कुछ CsCl टाइप स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था अपना, टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, किसका इफेक्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। देखो, टेम्परेचर क्या करता है, अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, किसी भी एटम या आयन की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि अब मोलिक्यूल जो है उसकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, वो आसानी से क्या घूम फिर सकता है। यानी कि मोलिक्यूल क्या करेगा, भाग जाएगा। मोलिक्यूल्स विल गो अवे। मोलिक्यूल्स विल गो अवे, है ना। तो मोलिक्यूल जब दूर दूर भाग जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल डिक्रीज। ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो ये सब चीजें। तो अपन इसमें कह सकते हैं कि मान लो अगर मेरा पहला स्ट्रक्चर 8:8 टाइप था, और मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो वो किस कैसा हो जाएगा, 6:6 टाइप हो गया। यानी अगर मैं CaCl का लेटिस लेता हूँ और टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो उसका लेटिस NaCl टाइप हो जाता है। ठीक है। ये इतनी सी बात थी जो अपनी क्या कर रही थी, कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट कर रही थी। पिछला टॉपिक था ये। अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, और वो मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल। क्या टॉपिक है, डिफेक्ट्स इन द क्रिस्टल। ठीक है। कोई बताएगा डिफेक्ट्स क्या होते हैं। डिफेक्ट्स देखो, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। हमने अभी तक जो क्रिस्टल देखा था वो क्या था, एकदम प्रॉपर आइडियल क्रिस्टल था। आइडियल क्रिस्टल का मतलब मैं एक अरेंजमेंट बता देता हूँ। मान लो कि उससे ये कैटायन है, फिर एनायन जुड़ा हुआ है, फिर एक कैटायन जुड़ा हुआ है ना, फिर एक एनायन जुड़ा हुआ है, उससे नीचे एक कैटायन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एनायन है। ठीक है, ये भी जुड़ा हुआ है इससे, फिर ये कैटायन, तो और ये तुम्हारा एनायन। ठीक, 4 लेयर में बना लेता हूँ क्योंकि बाद में भी ये काम आने वाला है बहुत। ठीक है, तो इसके लिए तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, या फिर मैं गाना गाना शुरू कर दूं, हैं न, वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा, तो इसको बना लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है। ठीक। देखो, इसको बोलते हैं अपन आइडियल क्रिस्टल। कुछ इस तरीके के क्रिस्टल को हम एज्यूम करते हैं जब एक परफेक्ट अरेंजमेंट अपन सोचते हैं। अब देखो होता क्या है, अगर अपना जो लैटिस है वो इस टाइप का अपने को देखने को ना मिले जैसा हमने सोचा था, तो इसका मतलब उसमें क्या है, डिफेक्ट्स है। अब डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, डिफेक्ट्स होने के 3 रीजन है ना। डिफेक्ट होने के 3 रीजन है क्या,
सबसे पहले कि अगर जो अपना क्रिस्टल है उसको हम बना कैसे रहे हैं, किन कंडीशंस में बना रहे हैं। तो पहले इसको मैं लिख देता हूँ, कंडीशंस अंडर विच क्रिस्टल इज डेवलप्ड, क्रिस्टल इज डेवलप्ड, यानी कि किन कंडीशन पे अपन बना रहे हैं क्रिस्टल को। देखो होता क्या है, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो हम क्या रखते हैं, उस प्रोसेस की जो रेट है उसको स्लो रखते हैं। स्लो रेट पे अपना जो क्रिस्टल है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। ठीक, अगर वही रेट क्या हो जाए, फास्ट हो जाए या फिर मॉडरेट हो जाए, तो अपने को क्या देखने को मिलता है वहां पर, डिफेक्ट, यानी क्रिस्टल सॉलिड जो है वो अच्छे से नहीं बन पाता। ऐसा नहीं है कि स्लो रेट में अपने को डिफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फास्ट और मॉडरेट के कंपैरिजन में बहुत कम डिफेक्ट अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये पहला रीजन हो गया कि अपने डिफेक्ट क्यों आते हैं। दूसरा आता है इम्प्योरिटी। मान लो कि अपने एनवायरमेंट में जहां पर अपन बना रहे हैं वहां पर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ना, तो इम्प्योरिटीज क्या कर सकती है, अपने क्रिस्टल में आ सकती है, उसकी वजह से अपना डिफेक्ट देखा जाता है। अब जो लास्ट रीजन है वो है तुम्हारा टेम्परेचर का। टेम्परेचर के इफेक्ट जैसे मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर पे बताया था कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, है ना, तो क्या होगा, अपने एटम्स या आयंस को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से एटम्स क्या हो जाते हैं, मिसप्लेस हो सकते हैं, अपनी जगह से दूर भाग सकते हैं। तो ये तीन मेजर रीजन बताए जाते हैं अपने किसके, डिफेक्ट्स के। ठीक, अब बात करते हैं टाइप ऑफ डिफेक्ट, कितने टाइप का डिफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, टाइप टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। देखो, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास तीन टाइप के डिफेक्ट मिलते हैं। सबसे पहला आता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है, अगर इसको मैं डेफिनेशन की मदद से समझाऊं, कि या फिर आयंस एटम्स या फिर आयंस आर मिसप्लेस्ड, एटम या फिर आयंस आर मिसप्लेस्ड और मिसिंग, और मिसिंग और replaced by other atom या ion at some point, at some point। अब देखो पॉइंट डिफेक्ट का मैं क्या मतलब समझाना चाह रहा हूं, कि क्या होता है कि ये इस टाइप का डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है, किसी एक पॉइंट का जो एटम है वो क्या हो जाए, मिसप्लेस हो जाए। मिसप्लेस का मतलब वो क्रिस्टल में रहे लेकिन उस पॉइंट पे ना रहे, मिसिंग हो जाए, मतलब कि पूरा क्रिस्टल से बाहर ही चला जाए, रिप्लेस हो जाए बाय अदर आयन। इसका मतलब है कि उसकी जगह कोई और आयन आ जाए। तो इस टाइप के डिफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन ये सब घटना कहाँ हो रही हो, एक पॉइंट पर हो रही है। ठीक है, समझ में आती बात। दूसरा अपने पास आता है लाइन डिफेक्ट। दूसरा क्या होगा, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब है कि यही सारी घटनाएं कहाँ हो रही हो, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन, यानी कि पूरी पूरी लाइन क्या हो जाए, मिस हो जाए, पूरी पूरी लाइन के जो एटम्स हैं या आयंस हैं वो क्या हो जाए, मिसप्लेस्ड हो जाए, मिसिंग हो जाए या रिप्लेस कर दिए जाए। तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तीसरा और लास्ट होता है जिसमें प्लेन डिफेक्ट बोलते हैं, प्लेन डिफेक्ट। और इसका एक अलग नाम भी है, इसको बोलते हैं स्क्रू डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्क्रू डिफेक्ट, स्क्रू डिफेक्ट। वही सब चीज अगर अलोंग द प्लेन हो जाती हैं तो अपन उसको बोलते हैं प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, अलोंग द प्लेन अपन इसमें सब काम करेंगे। लेकिन अपने को कौन सा पढ़ना है, अपने सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अपने को पॉइंट डिफेक्ट पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। तो अपन पॉइंट डिफेक्ट को डीप और डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, अच्छा गलत लिख गया, पॉइंट डिफेक्ट। अब देखो पॉइंट डिफेक्ट के दो टाइप होते हैं। एक होता है पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये उस टाइप का डिफेक्ट है कि अगर मान लो क्या होता है, ये डिफेक्ट होने के बावजूद भी क्या रहे, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहे, सेम रहे, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं पहले, फिर दोबारा बता दूंगा कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं, defects in which formula of the compound remains same
फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम, है ना, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, डिफेक्ट चाहे हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, इवन आफ्टर even after even after presence of डिफेक्ट, यानी कि ऐसे डिफेक्ट्स जिनके होने से कंपाउंड के फॉर्मूले पे कोई चेंज ना हो उनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा है अपना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। देखो अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक के एग्जांपल मतलब एक जनरल वे बताऊं, जैसे कि NaCl है ना, NaCl में मान लो कोई डिफेक्ट है ना, अगर वो डिफेक्ट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक है, तो क्या होगा, NaCl का फॉर्मूला डिफेक्ट के बावजूद भी NaCl ही रहेगा। लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है कि इस डिफेक्ट में फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल नॉट रिमेन सेम ना, या फिर बोल सकते हैं इट विल बी चेंज्ड। तो इसको अगर मैं लिखूं, डेफिनेशन की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है बोर्ड में, तो मैं लिख देता हूं कि डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स in which formula of the compound will be disturbed, ठीक है, आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका एक एग्जांपल बताता हूं जो काफी फेमस है, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एडवांस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे बेस पे, है ना, और उसमें तो बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। देखो FeO, फेरस ऑक्साइड, है ना, ये क्या होता है, अगर ये इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो इस तरीके में पाया जाता है, और इसका एक डिफेक्ट है जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलता है, Fe0.93O, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला क्या था, Fe1O1, अब क्या है 0.93 और 1, है ना, यानी सिंपल रेशो भी नहीं है दोनों के बीच में। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर, इस टाइप के डिफेक्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। समझ में आती बात। तो अपन सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को। इस वीडियो में जहां तक है हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को ही पूरा करेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसमें सबसे पहले आता है अपना शॉर्ट की डिफेक्ट, SCHO शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट, कुछ शॉर्ट हो गया, है ना, कुछ शॉर्ट हो गया यहाँ से। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, इसको मैं अगर डेफिनेशन लिखूं तो defects in which equal number of cation and anion are missing from their correct lattice site, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है कि ऐसे डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है, एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन क्या हो जाए, अपनी लैटिस साइड से मिसिंग हो जाए, ठीक है। यानी कि अगर एक कैटायन जा रहा है तो एक एनायन भी जाना चाहिए, अगर दो कैटायन मिस हो रहे हैं तो दो एनायन भी मिस होंगे। इस टाइप के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट। अब देखो मैंने एक आइडियल क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनाई थी, आइडियल क्रिस्टल, तो इस आइडियल क्रिस्टल को पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ। ये कैसे उठाते हैं, इसको पहले देखना पड़ेगा मेरे को। ये मैं उठा लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, नीचे लेके आते हैं, या फिर कॉपी मार लेते हैं, Ctrl+C, और ये हो गया नीचे, ठीक है। इसको यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूं, हाँ हो गया, कामयाब हो गए हम। तो देखो अब क्या हुआ, मैंने एक आइडियल क्रिस्टल बनाया था, मैं क्या करता हूँ कि एक मान लो, अब हम क्या बोल रहे हैं, एक कैटायन भी जाना है और एक एनायन भी जाना है, एक कैटायन और एक एनायन, मान लो ये गया, ठीक है, ये कैनायन गया, तो और एक कैटायन चला गया, ये कैटायन चला गया, तो क्या होता है, यहाँ पर ये खाली रह गए, और जो खाली रह गए इन्हीं को क्या बोलते हैं कि यहाँ पर वैकेंसी जनरेट हो गई, ठीक है, एक कैटायन वैकेंसी और एक एनायन वैकेंसी अपनी
जनरेट हो गई हैं। समझ में आई बात? अब देखो ये डिफेक्ट अपने को कहाँ देखने को मिलता है। तुम देख रहे हो कि क्या क्या हो रहा है, कैटायन भी जा रहा है और एनायन भी जा रहा है। तो ये जो डिफेक्ट है वो अपने को देखने को मिलता है ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे कंपाउंड्स में जहां पर क्या होता है, कैटायन और एनायन का साइज सेम हो, है ना, हैविंग सेम साइज, हैविंग सेम साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो ऐसे कैटायन एनायन जहां पर साइज सेम है वहां पर अपने को किस टाइप का डिफेक्ट देखने को मिलता है, शॉर्ट की डिफेक्ट। और दूसरा एक रीजन और है कि कहां पर देखने को मिलेगा, ऐसे कंपाउंड जिन यहाँ पर क्या हो, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, कंपाउंड हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर विल शो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो एग्जांपल्स में सबसे पहले आ जाते हैं एल्कली मेटल के हैलाइड, यानी कि NaCl हो गया, अपना KCl हो गया, या फिर इसके बाद आ जाते हैं अपने CsCl हो गया और AgBr। इस टाइप के अपने कंपाउंड, AgBr को नोट करना थोड़ी देर के लिए, इसका काम आएगा बाद में। अच्छा, तो ये हो गए इसके एग्जांपल। अब इस डिफेक्ट के कुछ इफेक्ट, इस डिफेक्ट के अपने क्रिस्टल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये बताओ इसका एंट्रोपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंट्रोपी ऑफ द कंपाउंड। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी होती है रैंडमनेस। तो पहले एक परफेक्ट क्रिस्टल था, अब उसमें वैकेंसीज आ गई हैं, वैकेंसीज यानी खाली जगह। तो यहाँ पर अपना क्या होगा, देखो जो एटम्स है, आयंस है, वो क्या करेंगे, उनको थोड़ा मूव करने का क्या है, जगह मिल जाएगी। तो एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, एंट्रोपी विल इंक्रीज। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है अपना डेंसिटी का। चलो मेरे को इसमें थोड़ी सी हेल्प कर दो कि डेंसिटी का क्या रिलेशन होगा, डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी। तो मैं बोलता हूँ चलो डेंसिटी क्या होती है, मास बटे वॉल्यूम। डेंसिटी तो पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास बटे वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, थोड़ा सा इस पे नजर डालो, थोड़ा सा लेट इस पर नजर डालो, तो क्या बताओ कि मास जो है, मास घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। एक कैटायन चला गया, एक एनायन चला गया, यानी कि मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लैटिस अभी भी वैसा का वैसा ही है, लैटिस अभी भी वैसा ही है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, नीचे वाली वैल्यू कांस्टेंट हो, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज, डेंसिटी विल बी डिक्रीजिंग। समझ में आती है बात? तो ये हो गई अपनी डेंसिटी के बाद। एक बात और है, ठीक है, एक बात है जो कंडक्टिविटी, यानी कि इसका कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है कि आयंस कितना मूव कर पा रहे हैं, कितना फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर पा रहे हैं। देखो पहले जो एटम्स या आयंस थे वो एक अपनी एक जगह पर थे, अब क्या हो रहा है, वैकेंसी होने की वजह से उनको थोड़ा मूव करने का स्पेस मिल गया, है ना। जब अब क्या होंगे, आयंस क्या हो जाएंगे, मोबाइल, मोबाइल हो जाएंगे, यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया अपना शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में, पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपना फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट, ये सेकंड में लिख लेता हूं इसको, फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो रहा था, अपने जो एक कैटायन और एक एनायन, या फिर मतलब सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड सेम नंबर ऑफ एनायन विल बी मिसिंग फ्रॉम द करेक्ट लेटिस पॉइंट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ आयंस अपना लेटिस साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं। क्या होता है, कुछ आयंस अपनी लेटिस साइट छोड़कर कहाँ आ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट, तो इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, या फिर छोड़ो लिखना क्या, अब तो बता तो दिया ही मैंने। इसको क्रिस्टल बनाते हैं, इसका जो आइडियल क्रिस्टल था उस टाइप का कुछ बनाते हैं। मान लो ये प्लस हो गया, वो तो बाद में लिख लेंगे चलो, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग बोर हो जाओगे, है ना। तो इसलिए ऐसा ही बना देते हैं। प्रेशर तो ये भी है ना कि छोड़ के ना भाग जाओ, है ना। चलो ठीक है, ऐसे तो नहीं जा रहे। चलो, ये हो गया अपना आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल ये हो गया, प्लस ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस, बन गया आइडियल क्रिस्टल। अब क्या करते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट में, मैं क्या बोल रहा था कि कुछ आयंस अपनी लैटिस साइट जहां पर हैं वो उसको छोड़कर कहाँ जाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट में। अब देखो इसमें बड़ी अच्छी और बड़ी इंपॉर्टेंट है बात जो नोट करने वाली है, वो बात ये है कि मैंने बोला कुछ आयंस, है ना, कुछ आयंस, लेकिन जनरली होता क्या है, हमेशा कैटायन अपनी जगह छोड़ता है और ये कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। इंटरस्टिशियल साइट यानी कि एटम्स के बीच का स्पेस, यानी कि ये, है ना, यहाँ पर आ जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्यों कैटायन क्यों आ रहा है? हमने देखो जब भी हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, हमने देखा मोस्ट ऑफ द केस, 99% ऑफ द केस क्या होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू एनायन, है ना। ये हो गया इनका साइज का ऑर्डर। कैटायन का साइज अपना एनायन के साइज से छोटा होता है। तो ये जो कैटायन है इसका इंटरस्टिशियल साइट में जाना क्या है, संभव है, क्योंकि वहां पर साइज क्या होता है, कम, और इसका भी साइज क्या है, कम। इसीलिए कैटायन क्या है, इजीली मूव कर जाता है इन इंटरस्टिशियल साइट एज कंपेयर टू एनायन। ठीक है, तो अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि कैटायन अपनी लैटिस साइट, लैटिस साइड से मूव कर रहा है और इंटरस्टिशियल साइड को कवर कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक जनरल वे ले रहे हैं, है ना, जनरल वे ले रहे हैं, तो इसलिए अपन बोल देंगे कि आयन, क्योंकि हमने देखा था कि हमेशा आयन ही हमेशा एनायन बड़ा नहीं होता, कैटायन भी बड़ा होता है ना। CaF2 के स्ट्रक्चर में अपन देखे थे ये बात। तो चलो कोई नहीं, अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, ये अपना क्या था, एनायन कैटायन था, कैटायन गया छोड़ के, कहाँ आ गया अपना, कैटायन आ गया यहाँ पर बीच में। ठीक, कैटायन आ गया यहाँ पर बीच में, और एक आध को और हटा लेते हैं, एक आध और हटा लेते हैं, चलो ये हो गया, और ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया अपना इंटरस्टिशियल साइड यानी यहाँ पर। ठीक है, ये इसने कवर कर लिया। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा कि अब पता यहाँ पर क्या हो जाएंगी, वैकेंसी जनरेट हो जाएंगी, वैकेंसी जनरेट हो गई, ये हो गई अपनी वैकेंसी। ठीक है, जब भी खाली हो जाता है कोई चीज उसको क्या बोलते हैं, वैकेंसी। अब देखो ये जो इस टाइप का डिफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। अब मैंने बताया कि इसमें कैटायन का साइज छोटा है, इसलिए ये क्या होगा, कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा। तो अपन सोच सकते हैं कि ये जो डिफेक्ट है वो अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पर साइज डिफरेंस ज्यादा हो। ठीक है, तो कहां पर, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन। ठीक, और दूसरी चीज, ऐसे कंपाउंड जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, लो। ठीक है, शॉर्ट की डिफेक्ट में, शॉर्ट की डिफेक्ट मिल रहा था अपने को हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स में, यही मिलता है अपने को लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स में। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, है ना, एग्जांपल्स अगर मैं लूं, तो एग्जांपल्स होते हैं इसके जनरली ट्रांजिशन मेटल हैलाइड, ट्रांजिशन मेटल जैसे अपना कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है, या फिर कॉपर ब्रोमाइड हो गया, ठीक, AgCl हो गया, AgBr हो गया, और ZnS जिंक सल्फाइड हो गया। AgBr, AgBr से कुछ याद आ रहा है, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है, क्योंकि देखा होगा पिछले में मैंने शॉर्ट की डिफेक्ट में भी इसको लिखवाया था। तो AgBr एक कंपाउंड है जो शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है, समझ में आती है बात। चलो अब इस इफेक्ट के डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो अपन पिछली बार जैसे बात किए थे सेम उसी तरह। ये बताओ सबसे पहले तो इसकी एंट्रोपी का क्या होगा। एंट्रोपी, डिफेक्ट आ रहा है ना, वैकेंसी जनरेट हो रही है, मूवमेंट मिल रही है, तो एंट्रोपी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी की बात बताओ, डेंसिटी की बात बताओ, डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होगा, चलो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा ये बताओ मास में कुछ चेंज हो रहा है, मास में कुछ चेंज हो रहा है, नहीं। क्यों, क्योंकि कैटायन जहां से गए थे वो लैटिस से बाहर नहीं गए, सिर्फ अंदर आ गए, वॉइड के अंदर आ गए, इंटरस्टिशियल साइट पे आ गए, समझे। तो इसलिए मास भी सेम, वॉल्यूम तो सेम है ही क्योंकि क्रिस्टल सेम है, तो नो चेंज इन डेंसिटी।
डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, रही बात कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो ही जाएगी क्योंकि आयंस का क्या हो रहा है, मूवमेंट, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। समझ में आती है बात? चलो ठीक है, दो डिफेक्ट हो गए। लास्ट जो थर्ड तीन बताए थे मैंने, तीसरा है अपना इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब ये बोलोगे कि इंटरस्टीशियल और फ्रैंकल में क्या अंतर है, तो अंतर अभी बता देते हैं। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट का मतलब, इंटरस्टीशियल का तो मतलब समझ गए होंगे, है ना, जो एटम्स के बीच का स्पेस है। अब इस डिफेक्ट में क्या बोलते हैं कि इस डिफेक्ट में क्या होता है, कोई फॉरेन एटम मतलब बाहर का एटम, विदेशी एटम क्या आता है, अपने क्रिस्टल के इंटरस्टीशियल साइट में आके घुस जाता है ना। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या होता है, व्हेन सम स्मॉल foreign atoms, small foreign atoms is trapped, या आर एटम लिखोगे तो आर लिख देते हैं, atoms are trapped in the interstitial site of the crystal or interstitial site of the lattice। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, जब कोई स्मॉल फॉरेन एटम, छोटा क्यों, क्योंकि वॉइड में जाना है, फॉरेन एटम यानी बाहर का कोई जो उस लेटिस से बिलोंग ना करता हो, वो आ जाए, तो क्या होता है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट होता है। तो अब इसके इसमें क्या रहता है अपना, कि फॉर्मूला तो सेम रहेगा, फॉर्मूला विल रिमेन सेम। ठीक है, डेंसिटी के बारे में बताओ जरा। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, फॉरेन एटम आया बाहर से, मास बढ़ गया, वॉल्यूम सेम है, तो इंक्रीज डेंसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो इतना सा अपने को ये पढ़ना है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट के बारे में। तो तीन चीजें हो गई अपनी शॉर्ट की, फ्रैंकल और इंटरस्टीशियल। अब देखो बहुत बच्चों को क्या अभी तो समझ में आ गया होगा लेकिन याद नहीं रहेगा, तो मैं एक एक ट्रिक बता देता हूँ फ्रैंकल डिफेक्ट को याद करने की। फ्रैंकल फ्रैंकल में टर्म आ रहा है फ्रैंक, है ना। फ्रैंक का मतलब है जब कोई आदमी क्या करता है, एक बहुत सारे दोस्त होते हैं या फिर जल्दी से घुल मिल जाता है किसी भी एनवायरनमेंट में, जल्दी से घुल मिल जाता है, उसको बोलते हैं कि बड़ा काफी फ्रैंक बंदा है यार ये तो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, कैटायन क्या है, जल्दी से घुल मिल जा रहा है। तो इसको इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, याद कर लेता हूँ कि फ्रैंकल तो हो गया ये, शॉर्ट मानी कि दो एटम्स कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए, आयंस बाहर निकल गए, कुछ शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट को याद कर सकता हूँ। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं दोनों के, एजीबीआर दोनों शो करता है तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हुई हमारी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कहानी, यहाँ पर खत्म होती है। आई होप जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर कोई गड़बड़ है या कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।